हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिशा एक्सप्लेन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 जिसका नाम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव इन एचआरडी है। हमने यूनिट 1 को कवर कर लिया था इससे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। चलिए आइए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक का कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एचआरडी। पहले हम समझते हैं स्ट्रेटेजिक एचआरडी होता क्या है। स्ट्रेटेजिक एचआरडी का मतलब होता है कि इसके अंदर जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो लोग करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो टीम होती है, जो डिपार्टमेंट होता है, वो कई बार टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजीज लेकर आता है लोगों को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देने के लिए। सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए नहीं, उनको उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल को इंक्रीज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके लिए हेल्थ का कैंपेन रखने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों को करता है। हमारा स्ट्रेटेजिक एचआरडी के अंदर आती है जिसके अंदर वो डेवलप करते हैं एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ को और अपने फ्यूचर की बिजनेस नीड्स को भी अचीव करने के लिए उनको रेडी करता है। चलिए आइए समझते हैं। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक एचआरडी का मतलब क्या होता है? इज द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है, लंबे समय के लिए प्लानिंग, जो कि हमारी एचआरडी एक्टिविटीज जो अलाइन करती है द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। हर किसी इंसान का जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, मैनेजमेंट होती है, उसका बस एक मेन ही गोल होता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, मतलब प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, मार्केट में गुडविल बनानी है, एडवर्टाइजमेंट करना है, मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन करनी है ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये उसका एक गोल होता है जिसको अचीव करने के लिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ देते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों को वक्त वक्त पे वो लोग करते रहते हैं। इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ कैपेबिलिटी। एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ को उनको डेवलप करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, उनको हेल्दी करना, उनको उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज करना, उनको मतलब इस तरीके से रेडी करना ताकि टू मीट फ्यूचर बिजनेस नीड्स, ताकि वो लोग बिजनेस की जो भी नीड्स हैं फ्यूचर में उसको वो लोग कवर कर सकें। अगर किसी को मान लो, अगर हमारे पास एम्प्लॉय अच्छा खासा पढ़ा लिखा हमारे पास एम्प्लॉय है जिसके अंदर कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर कल को कोई टेक्नोलॉजी अपडेशन आता है, लाइक कंप्यूटर के अंदर एक नया वर्जन आ गया, मान लो विंडो 11 है तो विंडो 12 आ गया, तो फिर उसके अंदर क्या होगा कि जो लोगों को विंडो 11 चलाना आता था तो वो बहुत ही इजीली, मतलब जो भी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे उनको समझ के बिजनेस के लिए जो भी, मतलब अगर कोई न्यू यूज़ करना होगा किसी स्टैटिस्टिक टूल का या कुछ भी, तो उसको वो बहुत इजीली कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इस तरीके से कैपेबल करा गया है, उनके अंदर की जादुई कैपेबिलिटीज़ को निकाला गया है, किसके द्वारा? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो अपने को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं, इसके की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। स्ट्रेटेजिक एचआरडी हमारा फोकस करता है फ्यूचर नीड्स के ऊपर ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय। ये ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर गोल्स की तरफ तो देखता ही देखता है, उनके फ्यूचर में होने वाली नीड्स को तो देखता ही देखता है, बट जो एम्प्लॉय के अंदर होती है उसको भी ध्यान में रखता है। एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर करना, ये सब हमारा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के अंदर आता है एचआरडी के अंदर। कनेक्ट्स एचआरडी विद द ऑर्गेनाइजेशन विजन एंड मिशन। एचआरडी कनेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के विजन को और मिशन को, जो उन्होंने सपना देखा है उस मिशन को वो एक्शन में लाके उसको पूरा करने में हेल्प करता है। कौन? हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके। इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। आपके अंदर जो भी आपका कॉम्पिटिशन लेवल होता है, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं, उनको ये कम्पीट करता है और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जैसे कि अगर आपको पता है कि आपकी फ्रेंड 4 घंटे पढ़ती है तो वो आपकी कॉम्पिटिटर है आपके एग्जाम में, तो आप कोशिश करोगे कि आप 4 घंटे पढ़ने की कोशिश करो या आप 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करोगे ताकि आप अपनी फ्रेंड को compete कर सको। अगर उसके 90 मार्क्स आते हैं तो आप अपने मार्क्स 92 लाने के लिए आप उससे ज़्यादा मेहनत करोगे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वॉल्व प्रोएक्टिव प्लानिंग। इसके अंदर ये नॉट रिएक्टिव होता है, मतलब ये बार बार ये प्रोएक्टिव रहता है, मतलब इसको समय समय पे करना नहीं होता, ये हमेशा ही एक्टिव रहता है। क्योंकि बिजनेस के अंदर हमने एक टर्म पढ़ी थी, बिजनेस इज अ डायनामिक होता है। मतलब डायनामिक का मतलब क्या होता है? ये समय समय पे चेंज होता रहता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर बहुत सारे एनवायरनमेंट होते हैं जो कभी भी चेंज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा मैनेजमेंट होता है इसको हमेशा एक्टिव रहना होता है।
जरूरत आने पे ये एक्टिव नहीं होता, ये हमेशा ही एक्टिव रहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इंटरनेशनली, अगर कोई कंपनी चाह रही है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड करे, मतलब एक्सपोर्ट भी करे इम्पोर्ट भी करे, मतलब खुद को वो इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहती है, तो उसके अंदर स्ट्रेटेजिक एचआरडी विल इंक्लूड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसके अंदर जो एचआरडी होगी वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको इंटरनेशनल मार्केटिंग सिखाएगा, उनको लैंग्वेज स्किल देंगे कि भाई अगर आपको चाइना के बिजनेस को टारगेट करना है, आपको वहाँ की ऑडियंस को टारगेट करना है, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि आप वहाँ के कस्टमर से बातचीत कर सकें, उनकी डिमांड्स को आप समझ सकें। आपके अंदर क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट को भी इसके अंदर इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो आपके पास आपके कल्चरल के जो बिलीफ हैं और जो सामने वाली पार्टी के कल्चरल बिलीफ है दोनों ही क्रॉस करेंगे, तो उनको समझने के लिए भी आपको इस तरीके से डेवलप किया जाता है ताकि आप के साथ साथ एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट तो हो ही हुई, ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, एचआरडी के कुछ इंटरवेंशन होते हैं। एचआरडी इंटरवेंशन होता क्या है? एचआरडी इंटरवेंशंस आर टेक्निक और मेथड यूज टू इम्प्रूव इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। मतलब इंटरवेंशंस का मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये टेक्निक होती है, ये मेथड होते हैं जिससे हम इंडिविजुअल यानी कि एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, अच्छे से इवेल्युएट करते हैं और उनको इम्प्रूव करते हैं। ओके, जिसके अंदर हमारा पहला आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल को तो आप लोग समझते ही होंगे क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्राइजल के अंदर क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट, वो अपने लोअर मैनेजमेंट को देखता है, उनके काम को देखता रहता है, उनको उनके वर्क की एफिशिएंसी को देखते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को देखते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग पावर को देखते हैं, उनके काम को देखते हैं बेसिकली कि जो स्टाफ है वो कैसा काम कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कई कुछ कंपनीज के अंदर जो स्टाफ होता है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो कॉलेजेस में होता है, ऐसे स्टूडेंट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी होता है कि मतलब जो एम्प्लॉय अच्छा करेगा उसको अवार्ड मिलेगा। बट परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आपको अवार्ड नहीं मिलता, इसके अंदर आपको आपकी पोस्ट इंक्रीज कर दी जाती है। मतलब आपको परफॉर्मेंस अप्राइजल यानी कि आपका क्या हो रहा है, प्रमोशन कर देते हैं या और भी कुछ आपको कर सकते हैं जिससे आप मोटिवेटेड हो। परफॉर्मेंस अप्राइजल करा ही इसलिए जाता है ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट कर सके कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपको मतलब आप अगर किसी की तारीफ करते हैं तो उस इंसान को वो मोटिवेट होकर उस काम को दोबारा करता है। लाइक कि मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे, आप लोग मेरे को बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, जिन कमेंट्स को देख के मेरे अंदर हिम्मत आ रही है कि मैं वीडियोस को क्रिएट करूँ, आप लोगों तक मैं उन वीडियोस को पहुंचाऊं और आप लोग देन मेरे को उसके बाद फीडबैक देते हैं, जो फीडबैक मेरे को बहुत हैप्पी करती है, जिससे मैं अपना कंटेंट को दिन पे दिन मैं डेली बेसिस पे इसको अपलोड कर रही हूँ। ओके, चलिए समझते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक इवेल्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस। आप किसी एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो, वो आपका परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। आप कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि इसको 200 रिपोर्ट रेडी करनी थी, क्या इसने 200 रिपोर्ट रेडी कर दी? ओ इसने तो 250 रिपोर्ट रेडी कर दी, इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। ओके, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड, क्या किसी एम्प्लॉय को कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हेल्प इन प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट, अगर किसी को प्रमोशन देना होता है तो उसको प्रमोशन दे देते हैं। प्रमोशन का मतलब आप जैसे कि पहले आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, अब आपको सेल्स मैनेजर कर दिया तो ये आपका प्रमोशन हुआ, आपकी पोस्ट नीचे से ऊपर गई। ऐसे इंक्रीमेंट देना, जैसे आपकी सैलरी 25,000 है, आपको 2-3 हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट कर दिया, भाई इस बार तुमने सेल्स बहुत अच्छी करी थी तो चलो हम तुम्हें इंक्रीमेंट देते हैं इतने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका एग्जांपल समझते, परफॉर्मेंस अप्रेजल का। एन एनुअल रिव्यू वेयर द मैनेजर इवेल्युएट एम्प्लॉय गोल्स अचीव, जिसके अंदर वो मैनेजर जो है वो इवेल्युएट करते हैं कि एम्प्लॉय के जो भी गोल्स थे क्या वो अचीव हुए, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनके जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्या वो सब कुछ ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आता है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब क्या होता है? इसके अंदर पोटेंशियल देखते हैं, कैपेबिलिटीज देखते हैं किसी भी एम्प्लॉयज की। ठीक है, जैसे कि पोटेंशियल अप्रेजिएशन इज आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज फ्यूचर कैपेबिलिटी। आप इसके अंदर देखते हैं कि फ्यूचर में क्या कैपेबिलिटी हो सकती है उस एम्प्लॉय की, नॉट जस्ट करंट परफॉर्मेंस। जैसे कि कोई भी बच्चा होता है, उसको कभी भी खुद से नहीं आता कुछ भी, वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, देन उसके बाद वो ग्रो करता है। ओके, हमें स्मार्टफोन चलाना नहीं आता,
ठीक है, हमने धीरे धीरे उस स्मार्टफोन को लिया, कैमरा चलाया, हमें कैमरा की फीचर्स पता चले, अरे इस फोन को ऐसे करके फोटो क्लिक करेंगे तो अच्छा फोटो क्लिक होगा। तो मतलब आपके फ्यूचर में कैपेबिलिटीज अच्छी जाके इंक्रीज हुई ना। आपके करंट सिनारियो में तो अच्छी नहीं थी। जब आपने फर्स्ट टाइम फोन हाथ में लिया तब तो आपको बस गेम्स खेलना पता था। अब आपको फोन के सारे फीचर्स पता है। ओके, मतलब क्या हो रहा है, इस पोटेंशियल पोटेंशियल अप्रेजल, मतलब पोटेंशियल देख रहे हो किसी भी एम्प्लॉय का, जो फ्यूचर बेसिस पे देख रहे हो कि अगर कोई लाइक फॉर एग्जांपल कि कोई एम्प्लॉय है, उसको अकाउंटिंग करनी आती है। अब वो अकाउंटिंग के अंदर कभी कभी मिस्टेक भी कर देता है, गलती भी कर देता है। अब अगर हम इस चीज़ को, उसकी वर्क एफिशिएंसी को देखें, उसको एवेल्युएट करें, तो हमें पता चलेगा कि भाई ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है बच्चा, ये धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा है, ये फ्यूचर में इसकी कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। कल को ये बच्चा जाकर अकाउंटिंग फर्म में काम कर सकता है, अकाउंटिंग में अपना करियर डेवलप कर सकता है। ये क्या है उसकी, ये उसकी फ्यूचर कैपेबिलिटीज है जो उसको फ्यूचर में हेल्प करेंगी, जो कि बेसिकली उसका डेवलपमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हम करंट सिनारियो देखते हैं, जिसके अंदर हम इवेल्युएशन करते हैं उसकी वर्क परफॉर्मेंस का। पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर हम फ्यूचर परफॉर्मेंस को, उसको कैपेबिलिटीज को हम इवेल्युएट करते हैं कि कल को करियर में इसका क्या डेवलपमेंट होगा। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइंड फ्यूचर लीडर और मैनेजर। इसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं किसी के अंदर लीडरशिप मैनेजमेंट की पावर है या नहीं है, कौन टीम वर्क में काम कर सकता है, एम्प्लॉय नहीं कर सकता, उनको लीडर बनाना, किस एम्प्लॉय को लीडर बनाना बेस्ट होगा कंपनी के लिए। गाइड करियर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है पोटेंशियल अप्रेजल। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एन एम्प्लॉय मे नॉट परफॉर्म द बेस्ट नाउ, कोई एम्प्लॉय है वो आज अच्छा काम नहीं कर रहा है, बट शो हाउ पोटेंशियल टू बिकम अ टीम लीडर विथ प्रॉपर गाइडेंस। अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो उसको पता है कि उसको कैसे कल को जाकर के अच्छा टीम लीडर बना जा सकता है। लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक, परफॉर्मेंस कोचिंग एंड फीडबैक। परफॉर्मेंस कोचिंग क्या होती है और फीडबैक क्या होती है, डेफिनेशन समझते हैं इसकी। कोचिंग इज वन ऑन वन प्रोसेस, मतलब एक के बाद एक प्रोसेस होता है टू हेल्प एम्प्लॉयज इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसके अंदर आप एम्प्लॉयज को एक एक करके प्रोसेस समझाते हैं, आप उनको हेल्प करते हैं ताकि उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव हो सके। और फीडबैक गिव कंस्ट्रक्शन सजेशंस, मतलब अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं, अगर आपको उस काम को कोई आपका सीनियर आपको आगे समझाता है बार बार, बेटा इसको ऐसे करो, आप यहाँ पे क्लिक करो, इस चीज़ को ना ऐसे ऐसे करो, तो ये क्या हुआ उसका, उसने आपको कोचिंग दी, उसने आपको समझाया इसका प्रोसेस। ओके, फीडबैक, अब तुमने कोई पीपीटी तैयार करी, तुमने उसको तैयार करने के बाद जाके अपने टीचर के आगे शो करा, तुम्हारे टीचर ने उसके अंदर तुम्हें तुम्हारी तारीफ भी करी और तुम्हें तुम्हारी 1000 गलतियां भी बता दी, तो वो तुम्हारी फीडबैक थी, उन्होंने सजेशंस दिए कि लाइक अगर मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, अगर मुझसे कोई भी गलती हो रही है, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में क्या दोगे, फीडबैक, कि मैम आपके नोट्स के अंदर ये दिक्कत थी, मैम मेरे को आपका ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप मेरे से सजेशंस मुझे दोगे, और सजेशन पे फिर मेरे को, मैं खुद को इम्प्रूव करूंगी, किस लिए, अपने फ्यूचर वर्क के लिए। जो भी मैं नेक्स्ट वर्क करूंगी या नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, उसके अंदर फिर मैं उस चीज़ का ध्यान रखते हुए उसको ठीक तरीके से करूंगी। ओके, कोचिंग के अंदर आप समझाते हैं कि आप इस चीज़ को ऐसे ऐसे करिए, बेसिकली इट्स अ प्रोसेस। एंड फीडबैक, ये रिजल्ट के आने के बाद आपको सजेशंस दिए जाते हैं, आपका काम होने के बाद आपको सजेशन दिया जाता है, वो होता है फीडबैक। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, करेक्ट मिस्टेक, अगर आपकी कोई मिस्टेक हुई है तो उसको ठीक करने में हेल्प करते हैं। ये मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि आपने काम अच्छा करा। अगर आप अच्छा नहीं भी कर रहे हैं, तो अगर आपको कुछ लगता है कि आपको, आपका जो सपोर्टिव टीम है आपको वो हेल्प कर रही है कि इसको ऐसे ऐसे करो, अगर कोई आपको गाइडेंस देता है तो आप मोटिवेट होते हैं ना, तो आपको ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को। अलाइन परफॉर्मेंस विद गोल, ये परफॉर्मेंस अच्छी करता है ताकि हमारे गोल्स भी फिर जल्दी अचीव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a sales manager helps a salesperson improve by giving regular feedback and tips। सेल्स मैनेजर ने अपने सेल पर्सन को अपनी रेगुलर वो फीडबैक देता है, टिप देता है कि अच्छा तुम्हें सेल करना है, तो चलो एक ट्रिक करते हैं कि अब जो लोग आएंगे उनके आगे तुम बताना ये 10,000 रुपये का लहंगा है, बट हम आपके लिए इसको लगा देंगे 5,000 का, भले ही उसकी कॉस्ट 2,000 रुपये हो, बट सामने वाले को बढ़ा के दिखाओ और उसको खुश करने के लिए उस वैल्यू को कम करके दिखा दो, ताकि जो आपका कस्टमर है वो भी खुश और जो सेलर है वो भी खुश। तो ये टिप हुई, ये फीडबैक हुई, आपने अपने जूनियर को एक सलाह दी कि तुम इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। चलिए, लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक, करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग क्या होती है, इसके अंदर आप करियर को प्लान करते हो
करियर प्लानिंग इज हेल्पिंग एम्प्लॉयज, आप एम्प्लॉय को हेल्प करते हो मैप देयर ग्रोथ पाथ इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद को कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप उसके अंदर उनकी हेल्प करते हो, दैट इज करियर प्लानिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैच इंडिविजुअल एस्पिरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो एक इंडिविजुअल का एस्पिरेशन है, मतलब कि कोई इंसान चाहता है कि मैं मैनेजर बनूं लाइफ में, बट अभी वो लोअर लेवल पे सुपरवाइजर का काम करता है, तो उसको इसके अंदर जो टीम होती है वो उसको हेल्प करती है कि तुम सुपरविजन अच्छे से करो, तुम काम अच्छे से कराओ अपने जूनियर स्टाफ से, तो हम तुम्हें धीरे धीरे चल के तुम्हें प्रमोशन दे देंगे, एक दिन कहीं ना कहीं से तुम बन ही जाओगे मैनेजर। ठीक है। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। इसके अंदर जब हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हम अगर उनको दिखा रहे हैं कि इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुम्हारा ग्रोथ हो सकता है, तुम्हारी सैलरी है 10,000 की, तुम्हारी सैलरी इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुम्हारी सैलरी 50,000 की हो सकती है, तो ये क्या करेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन देगा ना एम्प्लॉयज को, उनका रिटेंशन करेगा कि एम्प्लॉयज को लगेगा यार मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता, मैंने यहाँ पे 2 साल काम कर लिया, अगले 5 साल बाद मेरे को ये लोग 50,000 की सैलरी दे देंगे क्योंकि मैं जूनियर से सीनियर बन जाऊंगा। तो ये क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज का रिटेंशन हो रहा है उनको करियर प्लानिंग दिखा के कि तुम्हारा इस कंपनी के अंदर ग्रो होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिंग अ पाथ फॉर्म जूनियर एनालिस्ट, अगर कोई जूनियर एनालिस्ट था उसको एनालिस्ट बना दिया, फिर उसको सीनियर एनालिस्ट बना दिया, देन उसको टीएल बना दिया। टीएल कौन होता है, टीम लीडर। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग इज द प्लान्ड एफर्ट टू इम्प्रूव करंट जॉब स्किल्स। ट्रेनिंग एक प्लान्ड एफर्ट होता है जिसके अंदर प्लानिंग करी जाती है कि कौन सी ट्रेनिंग किस एम्प्लॉय को देनी है, कैसे देनी है, उसके बाद में उनकी जो करंट जॉब की जो स्किल होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, किसकी, एम्प्लॉय की। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको फोन के अंदर फीचर्स ये वाले सारे हैं, तो आप कल को जब आप काम करोगे, कल को अगर आप अपना फोन या किसी और का भी फोन देखोगे, तो आपको पता होगा कि इसमें ये फीचर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी स्किल्स इंप्रूव हो गई। यहाँ पे आपके प्लान्ड एफर्ट्स यूज करे जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज को, जिससे एम्प्लॉयज की जॉब स्किल्स इंप्रूव होती है। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं हमारे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप जिस जॉब में काम कर रहे हैं, आपको काम करते करते नई नई चीजों को सिखाया जाता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर हमारा ये होता है कि आप जॉब पे काम तो नहीं कर रहे, बट हाँ जॉब जैसा सिनारियो आपको दे दिया गया है, आपको जॉब जैसा प्लेस दे दिया है, आपके पास डमी आर्टिकल्स हैं, या आप उस काम को कर रहे हैं बट ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में आप लर्निंग बाय अर्निंग करते हैं, आप कमा भी रहे होते हैं एंड लर्न भी कर रहे होते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आप लर्न कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, बट यू आर नॉट अर्निंग। ओके। टेक्निकल बिहेवियर एंड लीडरशिप ट्रेनिंग ये भी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अ वर्कशॉप ऑन टाइम मैनेजमेंट और एडवांस एक्सेल फॉर एम्प्लॉय। अगर आप एम्प्लॉयज को टाइम मैनेजमेंट और एडवांस एक्सेल की देते हैं तो ये आपकी ट्रेनिंग हुई, इससे आपके एम्प्लॉयज के जॉब स्किल्स क्या होगी, इंप्रूव होगी। लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक, सिस्टम्स डेवलपमेंट। सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है, इट मीन्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉर HRD प्रोसेसेस लाइक ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस रिव्यू, लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसके अंदर आप डेवलपमेंट को सिस्टमेटिकली इवेल्युएट करते हैं कि हमने जो भी प्रोग्राम लाए थे, ट्रेनिंग कराई थी, उसके बाद क्या रिजल्ट आए, हमने परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं एम्प्लॉयज़ की, क्या उसके अंदर कुछ अच्छा हो भी रहा है या नहीं हो रहा, हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है। इसके अंदर बेसिकली हम सोचते हैं और समझते हैं कि हमें क्या कैसे क्या करना है, ये हमारा सिस्टम डेवलपमेंट होता है। इसकी हेल्प से हमारी इंप्रूव होती है एफिशिएंसी, हमारे जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। इट मीन्स जो आपके रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, आप उसका कम वेस्टेज करते हैं अगर आप एफिशिएंटली एम्प्लॉय होते हैं तो। इट एंश्योर कंसिस्टेंसी इन HRD। सिस्टम डेवलपमेंट के थ्रू हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को सीखते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं टू डिलीवर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को देना चाहते हैं किसी को भी, तो आपको उसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। तो ये क्या है आपका, ये सिस्टम डेवलपमेंट है ना, कि आपने मतलब नई नई चीजों को इनोवेट किया, आपने अपग्रेडेशन को एक्सेप्ट किया। रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स क्या होता है हमारा, रिवॉर्ड्स आर बेनिफिट गिवन फॉर गुड परफॉर्मेंस, कैन बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी।
रिवॉर्ड्स क्या होता है, किसी को भी हमें मोटिवेट करना होता है, जब किसी एम्प्लॉय को हमें उसे खुश करना होता है, जब हम उसके परफॉर्मेंस को देख के हमें दिखता है कि उसने कोई अच्छा काम किया, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है डे बाय डे, तो हम उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी देते हैं या फिर हम उसको नॉन मॉनेटरी भी देते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट्स उन एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं जिनके जॉब रोल, मतलब जिनकी जो जॉब पोजीशन होती है वो ज़्यादा हाई नहीं होती, दे आर मतलब जो मिडिल लेवल या लोअर लेवल में आते हैं, किसमें, मैनेजमेंट के अंदर, उनको मॉनेटरी बेनिफिट दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कंपनी के अंदर जॉब करती हूँ और वो कंपनी एक एक्सपोर्ट कंपनी है जिसके अंदर सिलाई का काम होता है, मैंने इस बार ज़्यादा पीस सिल दिए, तो फिर मेरे को जो कंपनी है उसने मेरे को क्या दिया, बोनस में ज़्यादा पैसे दे दिए। या अगर मैंने काम अच्छा